What is dryland agriculture? Dryland agriculture means cultivation of crops entirely अंडर रेनफेड कंडीशन. रेनफेड कंडीशन मतलब यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि क्रॉप पूरी तरह से बारिश पे डिपेंड करेगी, है ना. आउट ऑफ 120 अपना टोटल नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना है 147, है ना. अपना कल्टिवेटेड एरिया है 142 और 142 में से 95 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो रेनफेड एग्रीकल्चर के अंदर आता है. मतलब कितना 67%. ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कंप्राइजेज अबाउट 91% एरिया ऑफ कोर्स सीरियल्स. देखो 67% में भी 91% एरिया जितनी भी कोर्स सीरियल है उसका 91% एरिया कहाँ से आता है? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से आता है. पल्स जैसे चिकपी हो गया, अरहर हो गया, उसका भी 91%. वैसे एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है तो एकदम बहुत ध्यान से, वैसे तो सब ध्यान से देखने की ज़रूरत है लेकिन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है तो अपन इग्नोर भी कर सकते हैं. या फिर अगर अपने को कहीं क्वेश्चन मिलता है तो अपन देख सकते हैं. ऑयल सीड का कितना 80% ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में आता है. कॉटन 65%, राइस 50% और व्हीट 19%. ठीक है. फिर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 42% ऑफ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन. फूड ग्रेन प्रोडक्शन में देखो सबका कितना ज़्यादा परसेंट है, मतलब 91%, तभी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में कितना 42% ही फूड ग्रेन में कंट्रीब्यूट कर रहा है. इसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की. क्योंकि इतना सारा एरिया इसमें होने के बाद भी अपन ये नहीं कह पा रहे हैं कि ड्राईलैंड मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है. ठीक है. फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिसीव्ड रेनफॉल ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हो जाएगी? ड्राई फार्मिंग है. ड्राई फार्मिंग मतलब देखो 3 कैटेगरी होती है, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग. अब ड्राई फार्मिंग क्या है? कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज़ लेस देन 750 mm. फिर यहाँ पे क्रॉप फेलियर इज़ ड्यू टू, रेनफॉल कितनी रहेगी 750 mm से कम रहेगी. क्रॉप फेलियर क्यों होगा? प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड इज़ मोस्ट कॉमन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी. लेस देन 750 mm भी. ड्राई फार्मिंग इज़ प्रैक्टाइज्ड इन एरिड रीजन. कहाँ प्रैक्टाइज की जाती है? एरिड रीजन में विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टाइसेस. ड्राई एरिड रीजन्स में प्रैक्टिस की जाती है, मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस के साथ प्रैक्टिस की जाती है. अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम इज सजेस्टेड इन दिस रीजन. वैसे तो होता ही है अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम. क्यों? क्योंकि बारिश एक ही बार होती है, खरीफ की बारिश बस होती है, उसके बाद बारिश नहीं होती है. तो अपने को पूरा कल्टीवेशन जो करना होता है वो खरीफ सीज़न में करना होता है. रबी में वैसे ही अगर अपन सोइंग करेंगे तो मैच्योरिटी तक के पानी नहीं आता है और जो भी रहता है वो बारिश पे डिपेंड करता है. इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन जो रहेगा वो अपन नील समझ लेते, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता है. मेन एम्फेसिस ऑन मॉइस्चर कंजर्वेशन. हाँ, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पे दिया जाता है? मॉइस्चर कंजर्वेशन पे. और ग्रोइंग पीरियड जो रहते हैं, मतलब अपन यहाँ पे 75 डेज़ मतलब 3 महीने के आसपास ही अपना, ये नहीं ध्यान रखना है एग्ज़ाम में, ये नहीं पूछेगा 3 महीने के आसपास. एग्ज़ाम में यही पूछेगा कि लेस देन 75 डेज़ किस फार्मिंग में आता है. अपने को बहुत कन्फ्यूज़न होता है ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग में. इसीलिए इसी सीक्वेंस में याद करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो याद करने में भी ईजी पड़ेगा. ठीक है. अब नेक्स्ट है अपना ड्राईलैंड फार्मिंग. ड्राईलैंड फार्मिंग क्या है? कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरियाज़ वेयर एनुअल रेनफॉल इज़ मोर देन 750 बट लेस देन 1150, है ना. अब 1150, हाँ अपन ने पहले क्या पढ़ा था? ड्राई फार्मिंग. फिर पढ़ रहे हैं अपन ड्राईलैंड फार्मिंग, और ड्राईलैंड फार्मिंग के बाद अपन पढ़ेंगे रेनफेड फार्म. तो ड्राई फार्मिंग 750 होगी, 750 से कम हो 750 टू 1150 अपने ड्राईलैंड फार्मिंग होगी. और ड्राईलैंड फार्म 1150 से ज़्यादा जो रहेगी वो रेनफेड फार्मिंग हो जाएगी. द सॉइल मॉइस्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स आर द की फॉर ड्राईलैंड फार्मिंग प्रैक्टिस इन सेमी एरिड रीजन्स. यहाँ पे क्या करते हैं? सॉइल मॉइस्चर और सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स दोनों यूज़ किए जाते हैं. ड्राईलैंड फार्मिंग प्रैक्टिस ये सेमी एरिड रीजन में की जाती है. इसका एक चार्ट बना लेना बढ़िया से.
वैसे तो कई बुक्स में पहले से दिया भी रहता है और वो अच्छा रहता है, हो सके तो मैं वो चार्ट देने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट, क्रॉप ग्रोइंग सीज़न इसके 200 डेज से कम रहते हैं। और रेनफेड फार्मिंग क्या होती है? मेन कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप रीजन वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 1150 mm इज कॉल्ड एज रेनफेड फार्मिंग। मेन एम्फेसिस ऑन ड्रेनेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। 1150 से ज़्यादा रेनफॉल होती है। क्रॉप ग्रोइंग सीज़न इसका 200 डेज से ज़्यादा रहता है। प्रैक्टाइज्ड इन ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन्स, है ना। सब ह्यूमिड और सब ह्यूमिड दोनों रीजन में प्रैक्टिस की जाती है।